Hello everyone. Now we are going to start that is a heading you have seen already the naming of cyanide है ना। साइनाइड का हम लोग नेमिंग करने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें पहले तो आपको फंक्शनल ग्रुप आता है और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज अ CN से, है ना। और अगर हम बात करें इसके बॉन्ड का तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, साइनाइड के नाम से। ठीक है। आपके पास दूसरा आता है सफिक्स, और सफिक्स में आप क्या जानते, सफिक्स और प्रीफिक्स, है ना। अगर हम बात करें साइनाइड का तो इसका कहलाता है सफिक्स नाइट्राइल, है ना। क्या कहलाता है, नाइट्राइल। और इसका बात करें प्रीफिक्स तो ये होता है साइनो। क्या होता है, साइनो। ठीक है। अगर बेसिक फंक्शनल ग्रुप की इतना आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तभी आपसे नॉमेनक्लेचर हो पाएगा, वरना दिक्कत होगी, है ना। अब देखिए आपके पास जो सबसे बेसिक अगर हम बात करें कंपाउंड्स होगा वो क्या है, दैट इज अ एल्केन, है ना। क्या, नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहला ग्रुप का, दैट इज आपके पास आता है CH3CN, है ना। अगर CH3CN की बात करें तो आपके पास 1 2 कार्बन अवेलेबल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ। क्या नाम होगा, इथ, है ना। इथेन नाइट्राइल, है ना। क्या होगा, इथेन नाइट्राइल। ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे CNH के बारे में, है ना। ये होता है मीथेन नाइट्राइल, बट इसमें दिक्कत क्या आता है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ना होके क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ठीक है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर आउट नहीं किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड आता है दैट इज CH3CH2, है ना, और CN। अब यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और क्या होगा, नाइट्राइल, है ना। क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। ठीक है। आपके पास ये CN CH2 है ना, और ये CH3, इसका नाम बताइए क्या होगा, बिल्कुल आप आसानी से समझ रहे हो, है ना। ब्यूटेनाइल होगा, ब्यूटेन, है ना, नाइट्राइल। अब यहाँ पर बोलोगे कि आपको नंबरिंग करना चाहिए था। देखो पहला तो आपके पास ये अगर हम बात करें ना, तो इसके बारे में कहा जाता है ये है आपके पास क्या, टर्मिनेटिंग ग्रुप है। और टर्मिनेटिंग ग्रुप है इन द सेंस या तो इस एंड पे रहेगा या तो इस एंड पे रहेगा, कभी भी चांस नहीं है कि इस एंड पे अवेलेबल हो, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जब ब्यूटेन नाइट्राइल लिख रहा था तो नंबरिंग नहीं किए हैं। आप चाहो तो कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मात्र एक कंपाउंड्स का, है ना। या तो इधर डाल दो या तो इधर डाल दो, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, सेम नेमिंग आएगा। ठीक है। आप कुछ नेमिंग कीजिए कुछ कंपाउंड का। नेमिंग कीजिए और बताइए इसका नाम क्या होगा। तो देखिए पहला वाला आपने कर लिया होगा। अगर पहले वाले करोगे तो नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से करोगे, है ना। यहाँ पर आपको नंबरिंग डालना क्या होगा, ज़रूरी होगा। अब देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, दैट इज 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे, दैट इज पेंट, है ना। क्या यूज करेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और क्या होगा, नाइट्राइल। क्या होगा, नाइट्राइल, है ना। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो नंबरिंग किस इंड से होगा, डबल बॉन्ड जिससे मिनिमम हो जाए, क्योंकि साइनाइड तो दोनों इंड पे है ना, 2 3 4 एंड 5, कुछ इस तरह से, है ना। तो टोटल कार्बन कितने, 5, तो 5 के लिए क्या होगा, पेंट, है ना। 2 पे आपको इन लगा हुआ इसलिए इन हो जाएगा, है ना।
अगर हम साइनाइड की बात करें तो कितने साइनाइड है? 2। तो 2 आपके पास है तो आपको पोजीशन 1 एंड 5 क्या होगा? डाई नाइट्राइड। ठीक है, यहाँ पर किए होंगे तो पहले आपको इंपॉर्टेंस क्या दिख रहा होगा? फंक्शनल ग्रुप पहचानिए कितने हैं, उसके बाद सीनियर मोस्ट है ना कौन है, उसके अनुसार से आप पहचानते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो सीनियर मोस्ट आपको क्या है यहाँ पे अवेलेबल एक एल्कोहल है ना, ये आपके पास एल्कोहल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है? साइनाइड। यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। तो 3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो सीनियर मोस्ट कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 एंड 5 है ना, 5। ठीक है, अगर आप नेमिंग करोगे तो नेमिंग इसका क्या होगा? देखो नेमिंग क्या होगा इसका, अगर आप देखिएगा तो 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, जबकि ये क्या है आपके पास? अगर हम बात करें तो ये साइनो है, तो 5 पे आपको साइनो पहले लिखना पड़ेगा, 5 साइनो है ना, 5 साइनो। और 2 पे क्या होगा? हाइड्रोक्सी है ना, क्या होगा? 2 पे हाइड्रोक्सी। और आपके 1 की बात करें तो 1 के आपको मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए आपको एज अ सफिक्स यूज होगा। तो इस केस में आपके पास कितने कार्बन है? पेंट है ना, 5 हैं तो पेंट, सिंगल बॉन्ड एन है ना। और आपके पास यहाँ पर क्या है? दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑलरेडी कार्बन काउंटेड है, इसलिए क्या होगा? ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? 1 ओइक एसिड। ठीक है, और ये क्या होगा? कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो आया है। ठीक है, इस कंपाउंड का किए होंगे और नहीं किए हैं तो ज़रूर वीडियो पॉज करके करें, है ना, सेम वे में आप इसे करिएगा। देखो पहले तो फंक्शनल ग्रुप काउंट करना है, कौन कौन पहले पहचानना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप पहचानो, ये क्या है? समझ रहे हो? यही फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर एल्कोहल है ना, ये आपके पास क्या है? दैट इज अ एल्कोहल है ना, कुछ ऐसा। ये आपके पास क्या है? कीटोन। ये क्या है? कीटोन। और ये क्या है? साइनाइड। यह समझ में आ रहा है? अब देखो कितने टाइप्स के हो गए हैं फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4 है ना। तो आपके पास पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स यूज करना पड़ेगा। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी है ना, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स। कीटोन की बारे में बात करें तो कीटोन के बारे में क्या यूज करते हैं? दैट इज अ कीटो है ना। और साइनाइड की अगर हम बारे में बात करें तो क्या होता है? साइनो है ना। इस तरह से यूज करते हैं। तो देखो अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है? दैट इज अ पहले काउंटिंग करना पड़ेगा। सीनियर मोस्ट से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो क्या होगा? 6 क्या? 6 साइनो हो गया है ना। उसके बाद अब के और एच में देखो है ना, तो इसमें एच पहले आएगा, अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा? एच पहले आएगा। तो एच को आपको क्या करना पड़ेगा? पहले लिखना पड़ेगा हाइड्रोक्सी। क्या यूज करना पड़ेगा? हाइड्रोक्सी है ना। अब यहाँ पे देखो 3 एंड 4 पे सेम ग्रुप है ना, तो 3 एंड 4 आपको पोजीशन डालना पड़ेगा। 3 एंड 4 डाई क्या कौन है? कीटोन है, तो डाई कीटो है ना। क्या होगा? डाई कीटो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 के लिए क्या यूज होगा? हेक्स है ना। हेक्स सिंगल बॉन्ड क्या है? तो एन है ना। अब यहाँ पर भी आपको क्या है? ओइक एसिड होगा। कितना ओइक एसिड? तो पोजीशन लिखना पड़ेगा 1 ओइक एसिड है ना। अब ओइक आया है तो ये क्या होगा? कैंसिल होगा। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। चाहो तो 1 2 और प्रैक्टिस आप कर सकते हो। देखो बताइए, इन दोनों का नाम बताइए। देखिए अगर आप कीजिएगा तो आपको पहले सीनियर मोस्ट ढूंढना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप तो है, ये तो समझ में आ रहा है। 1 है ना, 2 ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है ना, एक सब्स्टिट्यूएंट्स है ना। और ये भी आपको एक फंक्शनल ग्रुप है। तो सीनियर मोस्ट कौन है? CHO है ना।
तो CH हुआ तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो अगर आप देखोगे तो 4 पे क्या है, दैट इज इथाइल है, और उसके पहले पहले ही आपको क्या है, क्लोरो, और ये इसको हम क्या बोलेंगे, साइनो, है ना। ये क्या है, दैट इज इथाइल, है ना, क्या है, इथाइल। और इसको हम डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, कीटो, क्या बोलेंगे, कीटो, है ना। अब देखो, अगर आप नेमिंग करोगे तो नेमिंग कैसे करोगे, तो पहले आपको अल्फ़ाबेटिकली पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो C से 2 को स्टार्ट है तो सेकेंड वर्ड देखेंगे, है ना। तो CH आएगा तो क्या आएगा, 3 क्लोरो। आपके पास नेक्स्ट क्या आता है, 5 साइनो, है ना, क्या आएगा, 5 साइनो, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, तो आपके पास 4, है ना, 4 क्या, डेट इज इथाइल कितने का आपके पास, उसके बाद कौन आएगा, 2, है ना, 2 कीटो। उसके बाद आपके पास कितने कार्बन एटम्स है, 5, तो 5 के लिए क्या होगा, पेंट, क्या होगा, पेंट, है ना। आपके पास ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना पड़ेगा, इन। इसका क्या आपको काउंटेड है कार्बन, तो हाँ काउंटेड है, पोजीशन लिखिए, अल लिखिए, और उसके पहले ई है, काट दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे काउंट कर सकते हो, मगर कहता है नहीं, आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी कैसे दें, तो देखो आपको यहाँ से एज ए इंड, क्योंकि आपको पता है ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो आपको 1, और ये क्या है 2, और ये 3, और ये 4, है ना। तो ये जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स वर्क करेगा, है ना। ये भी आपको दिख रहा है, ये साइनाइड, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप, ये तीसरा, है ना। तो देखो इसको हम साइनाइड को क्या बोलेंगे, साइनो, है ना, कीटोन के कीटो, है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या आएगा सबसे पहला, दैट इज 4 साइनो, क्या आएगा, 4 साइनो, है ना। और बात करें नेक्स्ट का, तो जैसे नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट इथाइल, है ना। उसके बाद क्या, 3 कीटो, क्या होगा, 3 कीटो। एंड ये आपके पास एल्डिहाइड है तो उसके पहले आपको क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना पड़ेगा, दैट इज ब्यूट, है ना, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, है ना। उसके बाद क्या होगा, अल, तो अल के पहले क्या, ई को कैंसिल करना पड़ेगा। आप चाहो तो पोजीशन लिख भी सकते हो, 1 अल, ठीक है। ये आपके पास IUPAC नेम है जो काफ़ी अगर हम बात करें स्पेशल नेम की बात करें तो स्पेशल नेमिंग में आपके पास आता है, दैट इज आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। स्पेशल नेमिंग कहाँ यूज होता है, या तो साइक्लिक फॉर्म में हो, या एक ही आपके पास फंक्शनल ग्रुप बार बार रिपीट होता हो, है ना। तो इस केस में आपके पास ये क्या है, दैट इज साइनाइड, है ना। तो अगर आप इसको करोगे तो क्या होगा, इसका नाम साइक्लो, है ना, साइक्लोहेक्सेन। और क्या होगा यूज, दैट इज कार्बोक्सिलिक नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, है ना। इसका स्पेशल नेम में क्या यूज होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम कंपाउंड आते हैं, दैट इज आपके पास मान लीजिए ये कंपाउंड है C ट्रिपल बॉन्ड N, एंड यहाँ पर आपके पास है C ट्रिपल बॉन्ड CN, है ना। तो 1 और ये दूसरा 2, तो आपके पास क्या आएगा, साइक्लो, है ना। उसके बाद साइक्लोपेंटेन, है ना। उसके बाद क्या होगा, कार्बो 1 and 2 डाइनाइट्राइल, ठीक है। ये इसका स्पेशल नेमिंग में आता है ना। इस कंपाउंड्स को हम स्पेशल नेमिंग देते हैं। कुछ और कंपाउंड कीजिए जो काफ़ी बार हम लोग कर चुके हैं, दैट इज ये CN है, ये CH, ये CN, CH2 और ये CN, है ना। अब इसका नेमिंग कीजिए।
अगर एक नेमिंग करोगे तो एक तो तरीका आपके पास न्यू IUPAC का न्यू रूल है, जिसमें कहता है कि सबसे सारे फंक्शनल ग्रुप को आउट कर दो। तो क्या होगा 1 2 एंड 3, है ना, 1 2 एंड 3 ऐसा करोगे तो आपके पास क्या होगा, तो आपको बोलोगे कितने कार्बन एटम है 3, तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, दैट इज अ प्रूफ, क्या यूज करते हैं, प्रूफ, है ना। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, है ना। अगर हम बात करें 3 पर आपको साइनाइड अवेलेबल है तो 1 2 एंड 3, है ना, 1 2 एंड 3, है ना, 1 2 एंड 3 क्या यूज होगा, कार्बो, ट्राई कार्बो, कार्बो नाइट्राइल, है ना, ठीक है, क्या यूज होगा, ट्राई कार्बो नाइट्राइल। और दूसरा तरीका क्या होगा, अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो आपके पास क्या आता है, साइनाइड और CH CN एंड CH2 एंड CN, ठीक है। तो आपके पास ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला अगर ग्रुप है, एक तो मैंने ऐसे काउंट कर लिया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इस कार्बन को भी हम इंक्लूड कर दें और इस कार्बन को इंक्लूड कर दें, है ना। बात समझ में आ रहा है, कहा कि इस कार्बन को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तब आपके पास कुछ बॉन्डिंग इस तरह से दिखेगा। अगर आप करोगे काउंटिंग तो 1 2 3 4 एंड 5, है ना। अब देखो एज ये सब्स्टिट्यूएंट्स वर्क करेगा, है ना, क्या वर्क करेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो क्या हो लिखोगे 3 साइनो, है ना, ठीक है। आपके पास टोटल कार्बन 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, है ना। और देखिए आपके पास क्या है, दैट इज आपके पास नाइट्राइल है, कितने हैं 1 एंड 5 पे नाइट्राइल है, तो 1, है ना, 1,5 डाई नाइट्राइल, क्या होगा, डाई नाइट्राइल, ठीक है। इस तरह से हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप साइनाइड काफ़ी इजी वे में है। और नेक्स्ट नतीजा क्या है, आपके पास थायोसाइनाइड है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो काफ़ी आसान होगा, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।